देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बड़ा समृद्ध पैनल है, इसलिए मैं भी इधर उधर हारमोनियम लेकर नहीं भटकूंगा और मैं ही इधर उधर की लंतरानी ज्यादा दूंगा। पहले दोनों का परिचय। मेरी दाहिनी चौखट में आप लोगों के सुपरिचित डॉक्टर सूर्यभूषण जी हैं। प्रोफेसर हैं डीएमआई में, पटना के गांधी मैदान के पास है, और फिलहाल अभी डीएमआई गांधी मैदान से चल रहा है। वैसे इसका बेटा में बड़ा अच्छा अपना खुद का सब कुछ बनने वाला है, या बन भी गया है शायद, वो सर बताएंगे। तो स्वागत है सर प्रोफेसर सूर्यभूषण जी का। नमस्कार आपके दर्शकों का। बाई चौखट में हमारे साथ हैं, इनको आपने बहुत पहले हमारे साथ देखा होगा वितस्ता वेंचर्स के जमाने में, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद मैंने सर को पकड़ा है। स्वागत कीजिए अविनाश प्रभाकर जी का। एचसीएल में ग्लोबल हेड हैं फिनांस के। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मुद्दा बिहार में, बिहार का चुनाव हो गया, नई तथाकथित नया मंत्रिमंडल बन गया। हालांकि बात वही है, बोतल भी पुरानी है, शराब भी पुरानी है। हालांकि ये वाक्य जब मैं कहूंगा तो लोगों की नजर में, क्योंकि तब तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी अगर बोतल भी पुरानी हो और शराब भी पुरानी। दिक्कत यह है कि इसमें बोतल पुरानी है और शराब की जगह दवा पुरानी है जो अब एक्सपायर कर रही है। लेकिन वो राजनीतिक मसले अभी हम नहीं खोलेंगे। बिहार में पलायन है या नहीं, मेरा प्रस्थान बिंदु है इस चर्चा के लिए कि बिहार में पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग पुरातन काल से बाहर जाते रहे हैं, जीतते रहे हैं। कभी अभी अगर फिजी, सुरीनाम या उस तरह के कैरेबियन देशों को देखें तो किसी एक देश की राजभाषा भोजपुरी बन जाती है, जिसको अपने ही देश में अनुसूची तक में स्थान नहीं मिलता है। तो बिहार में पलायन मुद्दा है कि नहीं, इस पर मैं 2 मिनट बोल चुका हूँ, काफी बोल चुका हूँ। अब हमारे दोनों अतिथि बोलेंगे। शुरुआत हम अविनाश प्रभाकर जी से करेंगे, उसके बाद प्रोफेसर सूर्यभूषण जी के पास जाएंगे। सर प्लीज। थैंक यू स्वामी जी। पलायन मुद्दा है या नहीं, ये एक बाइनरी क्वेश्चन है। तो जवाब तो है कि हाँ है, पलायन हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि कई सालों से हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ 3 दशकों में ये इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम बोले कि इसकी संख्या बहुतायत में हो गई है, और इतनी ज्यादा हो गई है कि ये लगभग हर एक कोने में, भारत के हर एक कोने में प्रतीत होने लगी है। मैं इसको अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखूंगा तो जब हम पूरा जो अपना ग्लोबलाइजेशन है जिसको कहते हैं, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकेंड दौर जो है, या यूं कहें जब हम 93-94 के आसपास, जब सारे जगहों पे अपने अर्थ को दूसरे व्यापार के लिए, बाहर से लोगों के लिए, कैपिटल के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, टेक्नोलॉजी नो हाउ के लिए, जब हमने सबको यहाँ आने का आमंत्रण दिया, तो सबसे बड़ी बात होती है उसमें कैपिटल तो कोई और ले आएगा, नो हाउ टेक्नोलॉजी कोई और ले आएगा, रॉ मटेरियल हमारे जहाँ पे भारत में है वहां से आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है वर्क फोर्स। तो हमें वर्क फोर्स भी चाहिए। और अगर उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे वर्क फोर्स, और वो मतलब माइग्रेशन, एस्पिरेशनल माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे माइग्रेशन बात कर रहा हूं जो कि पुश फैक्टर है, हमें जाना ही पड़ेगा। एक होता है कि एस्पिरेशनल माइग्रेशन अपनी जगह है। जो पुश फैक्टर है तो वो हमारे यहाँ बहुतायत में है। एक तो सबसे बड़ा कारण है उसका कि लोकल एम्प्लॉयमेंट का ना होना, और ये हिस्टोरिकली है। थे कई छोटे मोटे उद्योग थे, वो भी एग्रो बेस्ड थे, वो भी कई कारणों की वजह से उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, प्रॉफिट के दृष्टिकोण से या एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से उतने ज्यादा कारगर नहीं हुए। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट का अभाव हमारे यहाँ था। अगर सरकारी क्षेत्र को छोड़ दे तो शायद ही ना के बराबर था, या लोकल बिजनेसेस, व्यापारी चला रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुतायत में कोई अगर रोजगार का साधन हो, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, उसकी बहुत कमी थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे ऊपर जनसंख्या का भी दबाव है।
अगर आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक नंबर दो इस तरह से, तो हमारे ऊपर एक पॉपुलेशन का प्रेशर भी है। अगर आप पूरे पूर्वी भारत को देखेंगे तो हर जगह से सोर्स ऑफ वर्क फोर्स रहा है। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल भी आजकल आ गया है, क्योंकि वहां की भी इकोनॉमी जो है वो कुछ ज्यादा खास पहले के बनिस्पत नहीं कर रही है, तो बंगाल भी उसमें शामिल होता जा रहा है, आसाम हो गया। तो हो तो रहा है, और ये सोर्स है उन सारे इंडस्ट्रियल स्टेट का जहां पे फैक्ट्री, जहां पे कोर इंडस्ट्री का आउटपुट निकल रहा है। तो वर्कफोर्स तो वो तो रहेगा। और चूंकि हम ज्यादा में दिखते हैं, बहुतायत में दिखते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत है। उत्तर प्रदेश, आज भी उत्तर प्रदेश में अगर आप संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन है, और वो लाजमी है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत है। वो कहीं भी अगर परसेंटेज में अगर 5% भी अगर है तो उत्तर प्रदेश का 5% बहुत बड़ी संख्या होती है। उसी तरीके से बिहार का अगर 7-8% भी है तो संख्या के दृष्टिकोण से भी हम ज्यादा है। और ये हमारे लिए एक तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोलते हैं, जो कई बार आजकल भाषणों में या कई जगह उल्लेख होते हैं कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उस मामले में उत्तर प्रदेश बिहार में डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे अच्छा है। लेकिन क्या हम वहां के लोकल एम्प्लॉयमेंट, छोटे छोटे लघु उद्योग या उस तरह का कोई भी इस तरह का कदम उठा रहे हैं जिससे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड उठा सके? अगर हम भारत के दृष्टिकोण विश्व के पटल पे बोलते हैं कि एक सबसे बड़ा हमारे पास जो ताकत है या स्ट्रेंथ है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो वो अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो वो उत्तर एक क्या, लेकिन वो ताकत हमारे पास मसल है क्या, या सिर्फ हम संख्या बल है? तो मसल कहां से आएगा जब हमारे पास स्किल होगा। तो तीसरा कारण है, एक तो जनसंख्या का दबाव, और तीसरा कारण ये भी है कि जो अभी बाजार को जरूरत है उस हिसाब से हमारे पास स्किल नॉलेज का गैप है, और ये गैप और भी बढ़ता जा रहा है जब से हम उदारीकरण किए, क्योंकि और भी नए नए तरह के उद्योग, नई तरह के वेन्यूज खुल जा रहे हैं और वो भारत में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो सारे केंद्रित हैं आपके दक्षिण या पश्चिम भागों में। आपको बहुत ही कम आपको दिखेंगे कि कोई ऐसे नए उद्योग या कोई एक नया चीज हमारे पूर्वी भारत में उसका कहीं भी आगमन हुआ। तो ये जो है वो एक स्किल गैप भी है। तो हमारे पास स्किल गैप का भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोकल एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा, और इन वजहों से हमारा पलायन हो रहा है। और क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है? तो संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये अगर आप प्रोपोर्शनली देखेंगे तो ये पूर्वी भारत शुरू से पिछले 30 सालों से वर्कफोर्स का माइग्रेशन हुआ है। और वर्कफोर्स का माइग्रेशन कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारत एक वन इंडिया है। कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे रॉ मटेरियल्स है, कहीं पे मिनरल्स है, कहीं पे वर्कफोर्स है। तो ये तो मोबिलिटी होगा ही, इसको आप नकार नहीं सकते। तो जी तो ये वर्कफोर्स का है, तो ये तो एक अमूमन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप, हाँ, एक संवेदनशील, चूंकि अगर हम झारखंड से कोयला, आयरन ओर वो अगर भेजते हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो वो सेंसिटिव मुद्दा नहीं रह जाता है। लेकिन अगर वर्कफोर्स को भेजते हैं जो पीपल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वो वाकई में वो भावनात्मक भी हो जाता है, कई बार राजनीतिक भी हो जाता है, कई बार सामाजिक भी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल। मैं सर आर्थिक शब्द आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, और आपने चौथे नंबर पर भी आर्थिक मुद्दा नहीं बताया, उस पर फिर आएंगे। लेकिन फिलहाल चलेंगे डॉक्टर सूर्यभूषण सर के पास। सर, बिहार का ऐतिहासिक प्रवास जो है, जो हम लोग कैरेबियन में गए 1834 से जो शुरू हुआ मामला, क्योंकि तब स्लेव वाली बातचीत खत्म हुई थी और अनुबंधित जो प्रणाली ब्रिटिशर्स ने अपनाई, तो 1834 से हमारा प्रवास शुरू हुआ। इतना प्रवास हुआ, गिरमिटिया मजदूर बने, चूंकि एग्रीमेंट बनता था। एग्रीमेंट
बिगड़कर गिरमिटिया हो गया और हम इतनी संख्या में गए कि अभी मॉरिशस की राजभाषा हमने 2011 में भोजपुरी को बना दी, वो बन गई। लेकिन वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जबकि आज का पलायन विकास की चुनौती है। इसको कैसे देखा जाए, और जो मैंने प्रस्थान बिंदु दिया और जो बातें सर ने कही, अविनाश सर ने, आपने भी सुनी कि आर्थिक शब्द उनके मुंह से सबसे बाद में आया, आप कैसे समझाएंगे और कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? जी आई थिंक देखिए, इसमें जो पलायन जो है, जिसको आप समझ सकते हैं कि पलायन रिसोर्स का पलायन होता है। कहीं पे भी जो है, जो विकास जब या इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आएगा, तो उसमें जो भी आपके रिसोर्स, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो यूज होते हैं, उनका एक दूसरे जो मोबिलिटी, जिसको अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं, उसी का पलायन होगा। अब कहीं पे अगर श्रम की जरूरत है, तो श्रम वो लोग देखते हैं कि कहाँ सबसे बेहतर और सस्ता श्रम मिलेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से जो है, आप देखिए तो खास करके जो वर्ल्ड वार के पहले की स्थिति अगर देखिएगा, तो उस टाइम में चूंकि कैपिटल बहुत कम जगह कंसंट्रेटेड था, तो लोग को जो है मोबिलिटी जो थी, जो पलायन होता था, सबसे ज्यादा लोगों का पलायन होता था। तो लेकिन उसके बाद से जैसे थोड़ी बहुत आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई, पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है जो मजदूरों का पलायन जो कहते हैं, उसका थोड़ा उस पे थोड़ा रोक लगी। और फिर आज के डेट में आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा कैपिटल पूंजी का जो है वो पलायन, उसकी मोबिलिटी बढ़ गई। मतलब खास करके जब वर्ल्ड मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुआ, तो ये एक इसकी जर्नी रही है। और ये पूरे जो विश्व में जो खास करके लास्ट 300 साल में जो हमने एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखा, आज तक जो नोन रिकॉर्डेड जो हिस्ट्री है, इसमें आज तक कभी इतना ग्रोथ देखा नहीं लोगों ने। तो इसके अलग अलग ये बिंदु हैं, पैटर्न है और अलग डायमेंशन है। जहां तक बिहार के मुद्दे की बात है, कि बिहार में जैसे पलायन जो है, ये सब एक सिम्टम है, जिसको लोग कहते हैं कि आप चूंकि थोड़ा कमजोर हैं, आपके यहाँ बड़ा ऑब्वियस सा रीजन नजर आता है कि चूंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप जो है कहाँ आप तलाशने निकलते हैं बाहर, तो आपको लगता है बाहर थोड़ा बेहतर है, रहते रहते आप वहाँ एडजस्ट भी कर जाते हैं। तो इस वजह से इसको आप उसी श्रेणी में देख लेते हैं। लेकिन हमने तो चूंकि माइग्रेशन पे हमने थोड़ा स्टडी भी किया था बिहार में, खासकर कोविड के टाइम में। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किया था, मतलब एक ही वर्कर्स को हमने 3 साल के अंदर में देखा था 2-3 बार कि क्या पैटर्न है। तो उसमें जो कई बार कई ऐसे हमें मजदूर मिले जो अकेला बेचारा गया है, और वो उसकी पूरी फैमिली यहीं पे है। तो आपको देखिएगा तो गांव में जो है वुमन हेडेड हाउस होल्ड भी की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है कि चूंकि इसमें समस्या क्या आती है कि लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं। और एस्पिरेशंस क्या होता है, लोगों को लगता है कि नहीं, सरकारी स्कूल इवन ही अगर सरकारी स्कूल को देखिए तो बेहतर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन फिर भी आप जो है आप तराशते हैं कि नहीं, कहाँ मेरा बच्चा जो है, वो जो अभी जो क्या बोलते हैं ना, कॉलोनियल हैंगओवर से लोग उभरे नहीं है, जहाँ पे लगता है कि नहीं, अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आपके कई सारे दोस्त जो है माफ कर दिए जाते हैं। तो लोगों के एस्पिरेशंस जो है बदल जाते हैं उसका। उनको लगता है कि अगर मेरा बच्चा भी अगर अंग्रेजी बोलेगा, तो वो जो है उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है और उसका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से लोग जो है उसी कोशिश में लगे रहते हैं। और ये सब वजह है कि जहाँ पे एक पलायन को जो है एक जबरदस्ती मुझे अभी भी लगता है कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। पलायन को मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो अर्थव्यवस्था है, उस जी अर्थव्यवस्था को कैसे हम बेहतर करें, उसके तरफ ध्यान होना चाहिए। तो आपकी जो बेसिक जो जो इकोनॉमी है, आप जहाँ आप पे बोलते आपके रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो फोन वोन आता रहता है, हमारे दर्शक जानते हैं कि दो बड़े लोगों के साथ जब मैं बैठा हूँ तो फोन वोन पीछे बजता है, कोई चिंता की बात नहीं। जी नहीं, तो उसमें क्या है कि खास करके जो आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है, तो उसमें बिहार चूंकि गॉड गिफ्टेड मुझे लगता है कि अगर आप देखिए तो जो यहाँ पे नेचुरल इंडोमेंट है, वो गजब का है। आप बिल्कुल अगर आप इसके पैरेलल में धरती के कहीं कोने में चले जाइए, तो ये चूंकि वो कर्क रेखा से थोड़ी
के थोड़े से ऊपर जगह पे, तो टेम्परेट क्लाइमेट जोन ऐसा है कि बाकी जगह आपको हरियाली कम दिखेगी, लेकिन मतलब हिमालय का प्रभाव कहिए या उसकी वजह से और कि हमारे यहाँ जो है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन गजब का बना हुआ है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बिहार में इन माइग्रेशन भी बहुत हुआ था। मतलब आज से 500,000 साल पहले या लोगों के लिए सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हुआ करता होगा बिहार, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बात किया, सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज तो पहले कहीं और थे, यहाँ पे आए, क्यों आए? तो ये सब एक तो इसलिए जो है पलायन जो है। सर, अविनाश सर, आप सुन रहे हैं डॉक्टर सूर्यभूषण को, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आप इनकी बातों को कैसे ले रहे हैं और आप इसमें आगे क्या जोड़ना चाहेंगे? उससे पहले मैं जरा दर्शकों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म जिस स्कूल में हुआ है, बिहार के इन माइग्रेशन की एक शाखा है वास्को, और उसके बारे में कहा जाता है कि हम लोग शाकत द्वीप से आए हैं और हमें गरुड़ बिठा कर लाए थे जब सांब को कुष्ठ हुआ था, और तब उन्होंने जब सूर्योपासना की, हम लोगों को, अगर मैं अपनी पीठ खुजाना चाहूँ तो कहा जाता है कि सूर्य के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं हम लोग, और अगर कहीं सूर्योदय ना हो रहा हो, सूर्यास्त हो गया हो, सूर्योदय का समय हो, तो हम में से कोई अगर बैठ जाए, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बताया, उसमें कहानी यह है कि हमारा सूर्य जो है, मून जिसको कहता है, वो है उर्वान। तो क्योंकि हम गरुड़ के उर यानी हृदय से लग कर आए थे, उसमें से कोई गरुड़ के कान के पास थे तो उनका उस तरह का मूल हो गया है, कोई उनकी पीठ पर थे तो उस तरह का मूल वो हो गया है। लेकिन ये मैंने मनोरंजन के लिए बताया है। भारत में और बिहार में, खास तौर से बिहार में आंतरिक पलायन भी खूब बात चलते हैं सामान्य तो कितनों के पास। तो अविनाश सर, आपका टेक क्या है? तो प्रोफेसर सूर्या सर की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो रिसोर्सेज जो उन्होंने बोला कि रिसोर्सेज का पलायन बिकॉज ऑफ दिस कैपिटलिज्म और लिबरलाइजेशन, वो होगा ही होगा। बहुतायत में दिखते हैं, वो एक जनसंख्या का विषय है, बट ये बिल्कुल नेचुरल फेनोमेना है। ये इतना, और नेचुरल जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि ये सिंपल एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसा मैंने बोला कि झारखंड जो जगह है वहां पे माइंस एंड मिनरल्स है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल इकोनॉमिक फेनोमेना है कि जहां पे उनको रॉ मटेरियल्स, वर्कफोर्स, जो बोले कॉस्ट आर्बिट्रेशन, चीप लेबर्स, वो वैसे ही होता है। तो ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये रिसोर्स मोबिलिटी है। क्या हम इतने की अगर इकोनॉमिक वैल्यू चेन में देखें तो समस्या ये नहीं है कि माइग्रेट हो रहा है, हम लोग एट द बॉटम ऑफ द वैल्यू चेन है, और वो दिख जाता है कई बार कई तरह के फ्रिक्शन में। मतलब कई बार हमें ऐसे सुनने को न्यूज मिल जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग अगर देखें तो बहुतायत में बिल्कुल बॉटम लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उस लेवल के माइग्रेशन को अगर अभी की कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी जो है कोई भी है, तो छोटे छोटे कदमों से वो उसको रोक, छोटे छोटे, जैसे आप देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा ऑक्यूपेशन, जैसे कि प्रोफेसर सूर्या ने बताया कि उन्होंने इस पे काफी संशोधन भी किया है, सॉरी रिसर्च किया हुआ है, तो पता लगा होगा उनको कि मतलब हम कहाँ पे जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, जहाँ पे इन इन चीजों में भी हम माइग्रेट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल्स के सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। तो ये सब कोई हाउस हेल्प, ये इन हाउस हेल्प में जा हाउस हेल्प इसका बहुत बड़ा नंबर है। वही हम लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग के हाउस हेल्पर जो है वहां से आते हैं। तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जिस तरह की उद्योग, आपने कहा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, उस पर हमारे दर्शकों को बताइए जरा। मुद्दा ये, मैं ये
कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के जो माइग्रेशन है इसको रोका जा सकता है, और उसका सबसे मेरे ख्याल से प्रोफेसर सूर्या इस पे ज्यादा हमें बता पाएंगे कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा जैसे मनरेगा का प्रोग्राम है, या अभी अभी हमने देखा कि जीविका का काफी उल्लेख हुआ, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम चल रहा है, तो अर्बन टीयर 3 टीयर 2 लेवल पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट या संसाधन से, पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब है इस तरह के प्रोग्राम से, योजनाओं से, या मनरेगा का जो कॉस्ट आर्बिट्रेशन है, अगर आप देखेंगे तो मनरेगा राज्य में 20 से 30% कम है, कम से कम इसको तो जरूर बराबर किया जा सकता है। इसकी क्या प्रतिबद्धता है कि वो कम है? नहीं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा अलग हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, आप भी समझते हैं कि अगर मिनिमम वेज आप बढ़ा देंगे तो चूंकि ये टिपिकल मोनोपोली मार्केट था जहाँ पे एक सिंगल सेलर है, ऑल्टर करेंगे तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होगा बाकी सारे सेक्टर्स पे। तो आज अगर गांव में आप जाइएगा तो लोग कहते हैं ना कि बड़ी मजदूरी बढ़ गया है, मजदूर नहीं मिलते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि क्योंकि प्राइस डिस्कवरी हो गई रूरल लेवल मार्केट में, तो इसलिए जो है मनरेगा का वेज जो है, और मनरेगा बहुत इफेक्टिव भी नहीं रहा बिहार में जैसा शुरू में कहा गया था, इसलिए मैम वो अलग मुद्दा हो जाएगा। इनफैक्ट तो जो दूसरा जो मैं इसमें जो सबसे बड़ा चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे थे ना कि जो आप पूरे जो वैल्यू चेन में आप बिल्कुल बॉटम पे जा रहे हैं, तो क्यों उनको हम स्किलफुल बना दें। मतलब अगर कोई 10th पास करके जा रहा है तो उसको 10th तक की समझ आनी चाहिए कि 10वीं क्लास तक एक जो बच्चा पढ़ रहा है उसको इतनी अर्थमेटिक्स आनी चाहिए, इतनी न्यूमरेसी, इतना तो आना चाहिए। वो तो जिस पे ज्यादा फोकस करे, मतलब आप मैं अभी चूंकि पटना में अब तो 10 साल हो गया, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप एक अच्छे ड्राइवर खोजेंगे तो आपको एक अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा, आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन खोजेंगे तो इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा। छोटे छोटे स्किल वो हर चीज बता देगा, सब कुछ बता देगा, वो सिवाय अपने कोर वर्क के अलावा। तो ये जो एक हमारी बिहारी होने का जो एक अपना एरोगेंस है, वो तो अलग लेवल पे, मैं वो अलग मुद्दा से डाइवर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपने आप को ज्ञान देने में पीछे नहीं रहता। बिहारियों के एरोगेंस पर अलग चर्चा होगी, उस चर्चा को आधे घंटे में नहीं समझा है। और परसों मजे की बात देखिए कि 3 व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों पलायन के शिकार रहे हैं, लेकिन ये तीनों व्यक्ति इस बात पर सहमत हैं कि बिहार में जो पलायन को लेकर चर्चा होती है, जो बड़ा मुद्दा इसे बनाया जाता है, उसको दूसरे तरीके से टैकल करने की जरूरत है। हमारे समय में यूनिवर्सिटीज की बहुत दिक्कत थी सर, और इसीलिए हम लोग जेएनयू गए। आप लोग तो बचपन से ही, मतलब अविनाश सर तो सैनिक स्कूल गए हैं, तो ये तो 5वीं क्लास से गायब हो गए। आप सर 10th के बाद गए, मैं 12th के बाद गया, मैं भी बात चला गया। लेकिन आज भी अगर हम तीनों ये बात कह रहे हैं तो दर्शकों आपको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। अब हम लोग अंतिम चरण में हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोनों मसले को संभालें और आपस में जैसे अभी बातचीत कर रहे थे उसी तरह से एक बात मैं अंतिम प्रस्थान बिंदु पे जाता हूँ। बिहार में तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है पलायन, और उससे कोई लेना देना है नहीं, उस पर न तो नेता प्रयास कर रहे हैं कि कम हो, या दरअसल जब किसी भी मुद्दे को सुलझाया तब जा सकता है जब आप उस मुद्दे को समझें। और हमारे नेता, बाकी बिहारी एरोगेंस पर सूर्यभूषण सर ने जो कहा उसके बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल इसको कम किया जा सकता है, और मतलब वही मैं बताऊंगा कि नंबर जब हम देखते हैं, नंबर बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा दिखता है, और वो अगर हम बाहर भी जाते हैं, प्रोफेसर सूर्या या आप भी जाते होंगे, तो मैक्सिमम आप देखते हैं कि इंडियन एंड चाइनीज ज्यादा दिखते हैं। तो वो तो ये कारण ऐसा नहीं है कि यूरोप से लोग अमेरिका नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो हम दिखेंगे ही ज्यादा क्योंकि संख्या ही हमारी ज्यादा है, तो वो जो है वो तो दिखेंगे। लेकिन अगर इसको कम करने की बात आती है तो लोकल, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, जैसा कि स्किल डेवलपमेंट का है,
तो हमें ये नहीं देखना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वही एक स्किल नहीं है। हम 10th के बाद जैसे टेक्निकल एजुकेशन या छोटे छोटे जो बोलते हैं कि जो कि आपको रोजगार के साधन जो जनरेट कर सकते हैं, और खास करके डिस्ट्रिक्ट टाउन में जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल सिटी में जनरेट कर सकते हैं, उस तरह का भी अगर दें तो लोगों में एक रुझान उस तरफ जाएगा। मुद्रा योजना की बात मैं काफी सुनता हूँ, कितना ये सब जमीन पे उतर रहा है उसकी, जैसे विश्वकर्मा योजना की बात सुनता हूँ, ये अच्छे हैं, योजनाएं अच्छी है, योजनाओं की कमी नहीं है, बशर्ते उनका लेकिन ये धरातल पर बशर्ते उनका पालन एग्जीक्यूशन हो, वह धरातल पर उतरे। सर, आप दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन, उसके बाद हम इस चर्चा का समापन करेंगे। बिल्कुल बिहारियों को भारतवर्ष में उसी नजर से देखा जाता है। ये थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है, मैं बोला हूं तो मैं विवादित ही बोलूंगा। बिहारियों को पूरे भारत में उसी तरह देखा जाता है जैसे मोहम्मद को यूरोप में देखा जा रहा है। सहमत, असहमत, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? आप दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है अंतिम चरण में। जी, आप शुरुआत करेंगे अविनाश सर या सूर्यभूषण सर बोला? प्रोफेसर ठीक है, मैं जी, आई थिंक देखिए, मैंने इतनी एथनोग्राफी का स्टडी तो किया नहीं है, मैं परसेप्शन से ही बता सकता हूँ। ये आप बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और उसके कई सारे होते क्या है कि छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पे चले जाते हैं। और दूसरी जो जो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि जो यहाँ से जो लेबर्स जाते हैं उनकी फाइट किससे है? उनकी फाइट वहाँ, जो जैसे अगर कोई हरियाणा गया, जम्मू कश्मीर गया, चाहे कोई दिल्ली गया, तो जो दिल्ली में बाकी जो नॉन बिहारीज हैं उनके साथ उसकी फाइट, तो उनको लगता है कि ये तो बार्गेन करके लेके चले जाते हैं, इनकी एक लॉबी बन जाती है या वट एवर इट इज। तो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि वो टिपिकल जो कॉम्पिटिटिव माहौल है। ऐसा नहीं कि पूरा देश जो है में बिहारी ही ऐसा है जो लेबर सप्लाई कर रहा है उस लेबर को, लेकिन उसको दूसरे जो स्टेट वाले हैं, चूंकि ये इनकी संख्या ज्यादा है, जैसा अभी अविनाश जी ने कहा, तो इस वजह से उनको वो तो उस लेवल पे जो है उसमें कोई ऊपर का एक्सटर्नल नहीं होता है, तो वहां पे ही इनकी फाइट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लोग को हेटेडनेस जो है कई बार बढ़ भी जाता है। और ये जैसे महाराष्ट्र में एक मुद्दा बन जाता है, पॉलिटिकल बहुत बड़ा मुद्दा बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल उसका रीजन ये पॉलिटिकल उसका फ्रिक्शन। रीजन सिर्फ वही है कि क्योंकि अगर आप ड्राइवर अगर कोई बिहारी होगा तो वहां का जो जो लोकल मराठी है, ऐसा नहीं कि लोकल मराठी सारे जो है विदेशी जा रहे हैं या बहुत पैसे वाले हैं, उनकी भी जो उनका भी जो वो प्रोफेशन में आना चाहेंगे उनके लिए वो कंपटीशन हो जाता है। क्योंकि ये कई बार होता है कि हो सकता है बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने या व्हाटएवर, मतलब मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो लोकल लेवल पे इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनना, उसके लिए उस लोकल जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहां पे भी ये एक इशू है जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि और वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनसे उनका फाइट हो जाता है। और ये मुद्दा सिर्फ मैं आपकी बातों को मैं बस जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ये दक्षिण भारत में हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पर भी है। मैं जहाँ पर हूँ कि इवन की तेलंगाना के लोग आंध्रा के आ जाए या फिर तमिलनाडु के यहाँ आ जाए, तो ये लोकल लेवल पे जिस तरह की आपने बताया कि ये लोकल लेवल पे फ्रिक्शन है, और वो बिल्कुल ही रोजमर्रा से जुड़ी हुई बातों पे है। हाँ, इसका एक ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, अगर इसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जोड़ दे, इसको भाषा से जोड़ दे, इसको अगर उन बातों से जोड़ दे, तो वो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइबल नहीं है। ये बिल्कुल ही उस फ्रिक्शन लेवल पे, और वो मैं देखता हूँ, आप कर्नाटक में देखेंगे तो उनको तमिलनाडु और आंध्रा से आए हुए लोगों के साथ है, कहीं पे भी ये होता है, कहीं, क्योंकि आप उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को कंपीट कर रहे हैं, तो वो उस तरह का एक व्यवहार होता है, एक तरह से वो कॉम्पिटिटर हो गए किसी भी मामले में। तो वो, लेकिन उसको अगर भाषा के दृष्टिकोण से या क्षेत्रवाद के, वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिसको हम बोलेंगे, वो उतना है नहीं। जैसे पिछले 1 साल पहले मैंने एक ऐसे ही एक डिजिटल जर्नलिस्ट थे, वो चेन्नई पहुंच गए, वो थोड़ा सा मुद्दा था और वो बयान दे करके उसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। तो ये काफी हो रहा है, इतना है नहीं, जितना जमीन पे इतना नहीं है, जितना कि दिखने, सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है। और आजकल के क्षणजीवी
जीवित ट्विटर जीवित समय में किसको इतनी फुर्सत है कि वो असली बात का पता करे। इसी पर एक लेजेंड भी है, अर्बन लेजेंड है सर, आप लोगों को शायद पता भी हो कि बड़े दार्शनिक, बड़े इतिहासकार हुए हैं बर्ट्रैंड रसल। वो साहब इतिहास लिख रहे थे दुनिया का, करीब 1000 पन्ने लिख लिए थे उन्होंने। अचानक उसके बाद अंतिम दौर में जैसा होता है, लेखक जागते हैं और उनको पता चलता है कि अच्छा दुनिया ये भी है, अच्छा सूरज भी उगता है, फूल भी खिलते हैं। इस टाइप से जगह को बता, तो हल्ला हो रहा था बगल में, गए वहां दौड़ के, तो पहला जो व्यक्ति मिला 100 मीटर दूर, उससे पूछे क्या हुआ, तो गोली मार दिया महाराज, खून हो गया है। आगे बढ़े 50 मीटर, तो कहा चाकूबाजी हो गई है, 2 लोग घायल हैं, 1 मर गया है। जब चीरते हुए भीड़ के पास पहुंचे तो पता चला कि नॉर्मल मारपीट हुई है, झोंटा झोंटा हुआ है। आए साहब, सारी किताब उठाई और कूड़ेदान में डाल दी, जला दिया। कहा कि जो घटना मेरे घर से, मेरी आंखों के सामने 100 मीटर दूर हुई, मैं उसका तखमीना नहीं ले सकता ठीक से, और मैं 1000 साल पुरानी हिस्ट्री लिखने जाऊंगा। ये लेजेंड है दर्शकों, इससे आपको क्या समझना है आप जाने, इससे आप शिक्षा लें। लेकिन अंतिम बात वही, जाते जाते कहने की, बिहार में पलायन मुद्दा है भाई, मुद्दा है, क्योंकि 4 करोड़ बिहारी बाहर रहता है। और ये कोई भी सरकार, भले एक बार नाप लिया भाई लोगों ने, कह दिया कि 35 लाख बिहारी केवल बाहर रहता है, शर्त मर जाना चाहिए भाई। दिल्ली में हम लोग पूरी सरकार पलट दे रहे हैं, बनवा दे रहे हैं। हमारा 39वां जिला है, 40वां जिला है मुंबई, 41वां जिला है बेंगलुरु, 42वां जिला है हैदराबाद। कहाँ नहीं है, यह तो सर्वत्र सब जगह बिहारी हैं। उसमें ब्लू कॉलर भी हैं, व्हाइट कॉलर भी हैं, और मजदूर वर्ग के भी हैं। जैसे अविनाश सर अक्सर मेरा मजा लेते रहते हैं, क्योंकि कई बार साइबर पुलिस कहता हूँ, वो एक अलग मुद्दा है कि भाई आप मालिक काहे नहीं बनते हैं भाई। आप हमेशा सच्चाई पर हम लोग खुश हो रहे हैं, हम लोग अविनाश प्रभाकर सर पर खुश हो जा रहे हैं कि बाप से इतना बच्चा ग्लोबल हेड हो गया है। मलिकवा कहिया होंगे HCL के, ये हमारा सवाल नहीं है। हाँ, इंडियन ही है, मुझे पता है सर। अनिल अग्रवाल भी तो बिहारी था। अनिल अग्रवाल भी बिहारी हैं, लेकिन बिहार की ये तो दशा क्यों है, इस पर सोचना पड़ेगा ना। वो बाहर 4 राज्य हैं वेदांता के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन चारों को भाई चमका रहे हैं, बिहार को भूल जा रहे हैं। तो ये सब एक कॉलेक्टिव चीज है, और कॉलेक्टिव इसका हल निकालना होगा। बिहारियों को खासतौर से सोचना और एक्ट करना होगा। केवल सोचते रहने में तो हम लोग माहिर हैं, हम लोग दुनिया भर के दार्शनिक, हमारे भट्ट से लेकर अभी शुरू होइएगा तो मैथिल भी हूँ मैं तुरंत जनक जी के पास चला जाऊंगा और विद्यापति से नीचे उतरूंगा ही नहीं। भोजपुरिया होगा तो राजेंद्र बाबू खैनी में रगड़ के लिख देते थे, उसका लिखा एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। तो सारी बातें हैं, हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। दर्शकों श्रोताओं, आप लोग व्यालोक वाणी को जो भी दे रहे हैं, अपना स्नेह प्लीज उसको बढ़ा कर रखिए। हमें आपकी स्नेह वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। और यह जरूर बताइए कि ऐसे अतिथियों को जब हम लाते हैं तो आपके कुछ खास मसले या मुद्दे अगर हों तो हम तंग करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, वरना इनका समय मूल्यवान है, तो हम इनको ज्यादा इसीलिए परेशान भी नहीं करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद और व्यस्त आपको निकाला। बहुत बहुत बधाई आप दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को, और आपने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया उसके लिए बहुत बहुत। अरे गुरु जी, दर्शकों देख रहे हैं आप ना, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए कितने बड़े बड़े लोग मेरी सिफारिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जय श्री राम।